सो हेलो एवरीवन। सो मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा एनसीईआरटी का समझाना भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आज का है। तो इसमें हम जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वहाँ तक पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने छोड़ा था तो यहाँ से पढ़ेंगे। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वेयर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स। तो देखो मेंडल ने क्या किया था। कैरेक्टर गार्डन पी उसका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, जिसे हम मटर भी बोलते हैं हिंदी में। तो आपको ऊपर भी मैंने बताया था कि उसका एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन पी था, ये याद रखना है। तो वो प्लांट में उसने ऐसे कैरेक्टर देखे थे जो अपोजिंग ट्रेड में थे। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो वर्ड्स है, एक तो कैरेक्टर है और एक ट्रेड्स है, अपोजिंग ट्रेड्स। इसका मीनिंग आपको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ से देखो, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके ट्रेड दो रहेंगे। यानी हाइट में दो टाइप कैसे रहेंगे, एक तो टॉल रहेगा, एक तो डॉर्फ रहेगा। तो ये दो तरीका, यानी ये दो जो है, एक टॉल एक डॉर्फ तरीके की जो हाइट रहती है उसको हम ट्रेड्स बोलेंगे। और हाइट यानी कैरेक्टर हो गया। तो कैरेक्टर एक होता है पर उसके ट्रेड दो होते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर हमने हाइट कैरेक्टर कौन सा लिया है, हाइट। तो हाइट तो दो टाइप की रहती पी प्लांट में, एक टॉल एंड एक ड्वार्फ। तो ये दोनों उसके ट्रेट हो जाएंगे। तो कैरेक्टर के कभी भी जो वेरिएशन आएगा उसको ट्रेट बोलेंगे। ये टॉल और ड्वार्फ यहाँ पर ट्रेट हो जाएगा और हाइट जो हमने लिया है वो कैरेक्टर हो जाएगा। तो कैरेक्टर के कभी भी ट्रेट होते हैं, जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके दो ड्वार्फ और टॉल ये ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि सीड कलर, अब पी प्लांट है तो उसमें सीड कलर देखो उसका कैरेक्टर, इसको हम कैरेक्टर बोलेंगे। जो सीड कलर जो है वो कैरेक्टर हो गया। और सीड कलर कैसा हो सकता है पी प्लांट में, एक तो येलो सीड या फिर ग्रीन सीड। तो ये दोनों ही कैसे हो गए, दो टाइप के, इस कैरेक्टर के दो टाइप हो गए जिसको हम ट्रेट बोलेंगे। तो ट्रेट क्या हुआ, ट्रेट मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर के दो टाइप, जिसको हम ट्रेट बोलेंगे। तो समझ आया। अभी नेक्स्ट लाइन देखो। नेक्स्ट लाइन यहाँ से आएगी अपोजिंग ट्रेड से, जैसे कि एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ, सीड येलो एंड ग्रीन कलर की सीड। कैरेक्टर कौन सा भी हो सकता है, जैसे कि कैरेक्टर इतने सारे हो सकते हैं। सीड शेप हो सकता है, सीड कलर हो सकता है, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। पॉड यानी ये होता है जो हम मटर की जो ये होती है फ्रूट, उसको हम पॉड बोलेंगे। तो ये जो होता है ये पॉड होता है और उसमें भी दो कलर होते हैं। तो ये दो उसके ट्रेट हो गए। ऊपर लिखा भी हुआ है, ये सब कैरेक्टर है। फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ये सब मैं आपको साइड में लेकर बाद में पढ़ाऊंगी। तो अभी यहाँ से देखो, तो ये हाइट एक कैरेक्टर है जिसके दो ट्रेट है, टॉल और डॉर्फ। तो ये ट्रेट कैसे है, टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉर्फ। तो प्लांट टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, सीड येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो ये दोनों कैसे हो गए, अपोजिट ट्रेट्स हो गए। मेंडल ने एक प्लांट लिया था जिसका नाम था पी प्लांट। तो उसका एक कैरेक्टर का उसने अपोजिंग ट्रेट वाला प्लांट लिया था, एक टॉल लिया एक डॉर्फ लिया। तो जिससे क्या हुआ, दिस अलाउड हिम टू सेट अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। यानी ऐसे अपोजिंग ट्रेड्स लिए थे उसने एक्सपेरिमेंट में, जिससे उसे बेसिक फ्रेमवर्क जो है इनहेरिटेंस कैसे होता है उसके रूल्स सेट करने के लिए, बेसिक रूल्स जो भी होंगे इनहेरिटेंस के वो बताने के लिए उसको मेंडल को हेल्प हुई थी। तो विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज इनहेरेंट इन देम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बाद में मेंडल ने इतना तो कर दिया था, पर बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसे ज़्यादा एक्सपेंड करके बताया था। मेंडल ने उस टाइम बस इतना ही बताया था, पर मेंडल ने बेसिक जो रूल्स होते हैं इनहेरिटेंस कैसे होता है वो बताया था। बाद में साइंटिस्ट नए नए आते गए और एक्सपेंड करते गए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही। और उन्होंने जो भी डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी अगली जनरेशन में जा रही है यानी इनहेरेंट हो रही है, और जो भी नेचुरल ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो बाद में आने वाले साइंटिस्टों ने बताया था। तो नेक्स्ट लाइन है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पर एक वर्ड है, मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो इसे मैं आपको समझ तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अगर यहाँ के पोलन ग्रेन्स किसी और प्लांट के यानी सेम स्पेसिस होगी प्लांट की, मतलब अगर हमने ड्वार्फ प्लांट लिया है तो ये भी ड्वार्फी प्लांट है और ये इधर का मेल फ्लावर है इस प्लांट का और ये फीमेल फ्लावर है। तो ये दूसरे प्लांट पर अगर यहाँ से पोलन ग्रेन नेचुरली जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर यहाँ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दिया है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो नेचुरली होता है। अगर हम खुद कर रहे हैं यानी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, हम खुद उससे कर रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ह्यूमंस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब आपको समझ में आया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी ये होता है कि हमें खुद हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये नेचुरली हवा पानी या एनिमल पोलन ग्रेन इधर नहीं लेकर जा रहे हैं, हम पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो नेचुरली होता तो क्रॉस पॉलिनेशन होता, हम कर रहे हैं इसलिए उसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलेंगे। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही दिखाया गया है एनसीईआरटी में। लेकिन ये मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन किसका यूज करके, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का इस्तेमाल कर। तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग आपको समझाती हूँ, जल्दी से समझ लो। तो ये देखो, ये फ्लावर है, तो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो देखो, मेल फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड उसमें एक एंड्रोशियम पूरे गुच्छे को बोलते हैं, और उसमें से एक जो सिंगल यूनिट रहेगा उसको स्टेमेन बोलते हैं। उसमें मेल गैमेट रहेंगे, यानी मेल गैमेट को जो कैरी करते हैं, जिसका नाम है पोलन ग्रेन्स, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और उसमें मेल गैमेट होते हैं। इस एंथर स्टेमेन के अंदर एक पार्ट होता है ऊपर वाला, जिसे एंथर बोलते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ इस तरीके के, और उसके अंदर 2 गैमेट होते हैं, मेल गैमेट। तो यहाँ से मेल गैमेट लेकर हमें कहाँ ले जाना होगा, ये फीमेल फ्लावर है, तो उस फीमेल फ्लावर के भी वो पूरे गुच्छे को बोलेंगे गाइनोशियम। और अगर एक सिंगल यूनिट रहा इस तरीके का, तो हम इसे कार्पेल बोलते हैं। तो इस कार्पेल पर हमें यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमें ले जाना होगा ये पोलन ग्रेन। तो फिर पोलन ग्रेन यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, इस पार्ट को मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये सिंगल है, ये कार्पेल है, नीचे वाला ये बल्ज पार्ट है, इसको बोलेंगे ओवरी, इसको बोलेंगे स्टिग्मा, और ये लॉन्ग जो है इसको स्टाइल बोलेंगे। तो स्टिग्मा पर हमने पोलन ग्रेन लाकर रख दिया, तो यहाँ से जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, और गैमेट आएंगे और इधर फ्यूजन होगा। तो ये जो आर्टिफिशियल हो रहा है पॉलिनेशन, हम खुद से करा रहे हैं, नेचुरली हवा से या फिर पानी से या कोई एनिमल पोलन ग्रेन को नहीं लेकर जा रहा है। तो इसको फिर हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो देखो, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और किसको इस्तेमाल करके, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब आपको समझाना है। तो देखो, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होता है, अगर हमने एक प्लांट लिया है और उसका ही मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हम बार बार करते जाएंगे, यानी ये देखो, ये पेरेंट है और दूसरा पेरेंट मदर, यानी मदर मान लो, और एक पेरेंट को फादर मान लो। तो हमने इसमें किस तरीके के, एक पेरेंट है तो उसमें जीन्स किस तरीके के आएंगे, दोनों ही डॉर्फ हाइट के ले लो, और इस पेरेंट में भी दोनों ही डॉर्फ हाइट के ले लो, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। यानी एक प्लांट है तो हमने इसी फ्लावर का, इसी यहाँ पर दूसरा फ्लावर है, या फिर यही फ्लावर में हमने मेल से फीमेल में हमने पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन कराया है, या फिर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन कराया है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम अगर कोई प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगर प्लांट सेम है तो उसके जीन्स भी सेम होंगे। तो जीन्स क्या होते हैं, अगर एक डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट है, और इसमें अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो इतने पीस ऑफ डीएनए को हम बोलेंगे कि ये हाइट का जीन है। अगर ये हाइट का जीन है तो हम इसे अब हम हर जगह तो ये जीन निकाल कर नहीं दिखा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है तो हमें इसे एक लेटर लिखना होगा, जैसे कि अगर ये टॉल हाइट दे रहा है पर्सन को, तो ऐसा लिखना होगा कैपिटल लेटर में, और अगर ये इससे ड्वार्फ हाइट आ रही है तो हम ऐसा लेटर लिखेंगे। तो देखो, ये लेटर क्या है, यहाँ पर जीन के लिए डिनोट कर रहे हैं, और ये कौन से जीन के लिए, तो हाइट के जीन के लिए। अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो टॉल हाइट, यानी लंबा इंसान, या फिर प्लांट, कोई भी हो सकता है, बस हमें यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि हाइट है। और अगर स्मॉल लेटर में टी लिखा हुआ है तो यानी डॉर्फ, यानी पौना इंसान या फिर पौना प्लांट। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, दोनों तरफ भी अब हमें कैसा लेना पड़ेगा कि दोनों ही जीन जो हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो दोनों ही या तो स्मॉल लेटर में हो, या फिर वो अगर टॉल हो तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिया है, यानी दोनों ही जीन किसके लिए है, ड्वार्फ हाइट के लिए है। तो ये पर्सन कैसा रहेगा, यानी ये प्लांट कैसा रहेगा, ड्वार्फ। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वही फ्लावर है, तो इधर भी ड्वार्फ ही रहेगा। फ्लावर वही है तो जीन भी वही रहेगा ना। अगर ये ड्वार्फ के लिए यहाँ पर जीन है तो उसके ही लिए सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, यानी वही प्लांट का फ्लावर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में जीन भी सेम आएगा। अगर ड्वार्फ भी ले सकते हैं या फिर एग्जाम्पल के लिए टॉल भी ले सकते हैं, तो दोनों जीन कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ट्रू ब्रीडिंग यानी कैसा होता है, या तो कुछ इस तरीके से होगा या कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इसे होमोजाइगस भी बोलते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, अगर दोनों ही जीन है जो सेम टाइप के हैं, अगर ये किसके लिए होता है, ड्वार्फ के लिए, तो दूसरा भी जीन ड्वार्फ के लिए रहा, तो ये सेम है, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। जो सेम ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एक इंसान, अगर एक प्लांट है या एक इंसान है, तो उसके अंदर जनरली एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन होते हैं, एक पेरेंट फादर से आता है, एक पेरेंट मदर से आता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी काफी है। तो हम अभी देखो, पेरेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे।